हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। और आज के एक नए लेक्चर में हमने अपना क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू किया था। अच्छा, आपको जो फर्स्ट चैप्टर था पहले वो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अब वो कट चुका है। तो अब आपका जो सेकंड चैप्टर था वो फर्स्ट चैप्टर बोला जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसका पहला लेक्चर जो बेसिक लेक्चर था हमने ले लिया था। उसके अंदर हमने एंड्रोशियम, गाइनोशियम यानी 4 वर्ड्स पढ़ लिए थे अपने फ्लावर के। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर क्या होगा। सबसे पहले फ्लावर, ठीक। फ्लावर तो सबने देखा है। फ्लावर कैसा है? फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फैसिनेटिंग मतलब उसे देख के सब ऐसा लगता है, मतलब अच्छी चीज है, खुशी मिलती है उसे देख के। तो सबसे पहले ये लिख सकते हैं, फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। ठीक है। और फ्लावर क्या है? जो आपका प्लांट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। कहने का मतलब मेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगा, या सेम भी हो सकता है। जैसे हमने कल बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बनाया था, तो दोनों भी हो सकता है। तो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक क्या बोलते हैं, साइट है। किसकी? प्लांट्स की। तो लिख सकते हैं साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, तो ऑर्गन कौन कौन से थे? कल पढ़े थे सेक्स ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। एक तो था एंड्रोशियम, एक था गाइनोशियम। एंड्रोशियम था आपका मेल और गाइनोशियम था आपका फीमेल। एंड्रोशियम यानी जिसके अंदर आपकी बेसिक यूनिट क्या थी, स्टेमन। और गाइनोशियम यानी पिस्टल या फिर कार्बल, जो कि आपका फीमेल पार्ट था। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज मोर्फोलॉजिकली एंड का एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वलस। यानी नेचर ने इसे इतना बढ़िया डिजाइन किया है फ्लावर को, एम्ब्रियोलॉजिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्लावर। कहने का मतलब आप फ्लावर को कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई मर गया, फ्लावर ले गए। कोई हॉस्पिटल में, फ्लावर ले गए, ठीक है। किसी को इम्प्रेस करना है, फ्लावर ले गए। किसी को प्रपोज करना है, फ्लावर ले गए। तो आप लिख सकते हो इसकी कल्चरल वैल्यू। वैल्यू क्या है इसकी? एक तो कल्चरल वैल्यू बहुत है, ठीक है। रिलीजियस, मंदिर में जाते हो, फ्लावर लेके चले गए, ठीक है। और एस्थेटिक वैल्यू, घर में सजाने हो, ऑर्नामेंटल, ठीक है। ये फ्लावर की वैल्यूज है। चलो इसके बाद पढ़ते हैं अपना एंड्रोशियम, मेल पार्ट। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो एंड्रोशियम, जो कि आपका क्या होगा, मेल पार्ट होगा। मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी? बेसिक यूनिट होगी जो, वो होगी स्टेमन। ये हम पहले पढ़ चुके, स्टेमन। अब स्टेमन दिखेगी कैसी, वो देखो आप। स्टेमन आपकी कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। इसके अंदर दो लोब होंगे, टू लोब्स, ठीक है। या लोब्स नहीं लगाते, लोब लगा देंगे, टू लोब, ठीक है। इसे बोल देंगे हम एंथर, इसे बोल देंगे हम फिलामेंट, ठीक। अगर हम इसमें एक ट्रांसवर्स कट लगाएं, ट्रांसवर्सली अगर हम इसे काट के देखें, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ट्रांसवर्सली अगर हम काट के देखें, कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अंदर ऐसे दिखेंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा ऊपर से, ठीक। अब डिनोट कर लेंगे क्या क्या दिखेगा। देखो, ये जो आपको चार दिख रहे हैं, एक तो बीच में से अगर हम इसे देखें, ये तो पूरा का पूरा एक लोब हो गया, लोब वन। ये हो गया आपका लोब टू, ठीक है। एक लोब के अंदर ये जो बाहर बड़े बड़े सर्कल हैं, इन्हें बोल लेंगे हम थीका, ठीक। क्या बोल लेंगे? थीका। तो एक लोब के अंदर दो थीका मिलेंगे, इधर भी दो थीका, इधर भी दो थीका। और ये अंदर गोल गोल दिख रहे हैं छोटे, डिवीजन के बाद बनेंगे जो, आफ्टर डिवीजन।
क्या बनेंगे, इन्हें बोल लेंगे हम स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कैसे बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेंगे एज पोलन सेक्स। पोलन सेक्स मतलब जब डिवीजन के बाद इनके अंदर पोलन वो बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे आगे जाके, इन्हीं में वो होंगे किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया कितने होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंथर होगा, उसके अंदर 2 लोब है, तो एंथर इज बाइलोब्ड, ये लिख सकते हैं। और उसके बाद 2 लोब होंगे, हर लोब में कितने थीका होंगे, 2 थीका होंगे, तो हम लिख सकते हैं एंथर इज बाइथिकस या फिर डाइथिकस। डाई और बाई का मतलब 2 ही है, बाइथिकस या फिर डाइथिकस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ईच लोब कंटेन 2 थीका, ठीक। इन्हें में 4 नहीं गिनना, इन्हें में गिनना है कि एक में कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया हमारे पास नंबर में कितने, 4, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या है, टेट्रा स्पोरेंजिएट है एंथर। क्यों, टेट्रा स्पोरेंजिएट मतलब 4 स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। 4 स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। अब फिलामेंट देख लो, ये कैसा होगा, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, ठीक है, जो कि अटैच रहेगी किससे, आपके थैलेमस से, और पेटल सेपल से अटैच रहेगी, ठीक। तो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, बाकी आपके इतना ही है, टेबल में ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ना नहीं, बस ये नाम याद रखना, बाइथिकस, डाइथिकस और आपके टेट्रास्पोरेंजिएट और बाइलोब्ड क्यों है, वो सब याद रखना, ठीक। तो अब एक बार इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद हम एंथ्रोपोल लेयर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लेयर होगी इसके अंदर, ठीक। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, एंथ्रोपोल लेयर्स, ठीक है। लेयर कैसी कैसी होंगी, सबसे पहले अपना बनाएंगे वही ट्रांसफर स्ट्रक्चर, ठीक, कुछ इस तरीके से था। अब एक लेयर तो यही होगी बाहर वाली, फिर इसके अंदर एक और लेयर होगी, ठीक। फिर इसके अंदर एक और लेयर होगी जो डबल लेयर की होगी, फिर इसके अंदर आपके लगे होंगे स्पोरेंजिया, ठीक है। इसके अंदर होंगे आपके सेल्स। चलो इसमें बना ही दोगे, यहाँ क्या छोड़ना। चलो अब एक एक करके सारी लेयर को समझ लेंगे कौन कौन सी लेयर क्या है। तो सबसे पहले वाली जो लेयर है इसे हम बोल लेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है एंडोडर्मिस, ठीक। तो ये है इनर टू एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के बाद ये प्रेजेंट है। फिर उसके बाद आपकी मिडल लेयर जो कि डबल लेयर होगी, मिडल लेयर, ठीक है, जो कि डबल होगी। बाकी सारी कौन कैसी है, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये वाली लेयर है, ये आपकी टेपिटम की लेयर, टेपिटम, ये है इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। ये नेचर में है आपकी न्यूट्रिटिव, नेचर में न्यूट्रिटिव यानी जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स होंगे उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। फिर उसके बाद अंदर आपके पास है ये कुछ स्पोरोजिनस सेल्स या टिश्यू बोल सकते हो, स्पोरोजिनस टिश्यू, जो आगे जाके क्या बनाएंगे आपके
मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट बनाएंगे। ठीक, तो हमने लिखा था आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर है और आपकी काम करेगी प्रोटेक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी एपिडर्मिस, इनर टू एपिडर्मिस होगी। ठीक है, ये भी सिंगल लेयर होगी और ये भी किसमें काम करेगी, प्रोटेक्शन में। और दूसरा डिहाइसेंस में, डिहाइसेंस ऑफ एंथर। कहने का मतलब जब इसके अंदर सारे के सारे आपके पोलन ग्रेन बन जाएंगे, ठीक है, तो मेल को हमेशा फीमेल के पास जाना पड़ेगा, फीमेल तो मेल के पास आएंगे नहीं, तो ये फट जाएगा और फट के यहाँ से सारे के सारे पोलन ग्रेन निकल जाएंगे, फिर वो इंसेक्ट के थ्रू या फिर सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन जो भी होगा फीमेल तक पहुंच जाएंगे। तो डिहाइसेंस का मतलब होगा एंथर का फटना, ताकि यहाँ से पोलन ग्रेन बाहर निकल सके। ठीक है, फिर आपके पास मिडल लेयर होगी, मिडल लेयर भी प्रोटेक्शन का काम करेगी और ये डिजनरेट हो जाएगी, डिजनरेट आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ टाइम बाद में गायब हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। उसके बाद हमने टेपिटम देखी थी, न्यूट्रिटिव नेचर में थी और ये सराउंड करके रखेगी स्पोरोजिनस टिश्यू को, स्पोरोजिनस टिश्यू को। तो ये जो आपके टिश्यू हैं स्पोरोजिनस, उन्हें सराउंड करके रखेगी। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप थोड़ा अच्छे से लिखना, थोड़ा गैप दे देंगे। ठीक है, तो चलो छोटी सी हेडिंग लगा लो, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा, देखो अगर माइक्रोस्पोरेंजियम समझ में आ गया तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, बहुत इजी हो जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ नहीं था, हमने ट्रांसफर सेक्शन में देखा था। एक हमें सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखा था, सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखा था, उसे हम क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जहां भी माइक्रोस्पोरेंजियम का इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी माइक्रो वर्ड का इसका मतलब है मेल का इस्तेमाल हो रहा, मेल। और स्पोरेंजियम मतलब वो सैक, वो बैग जिसके अंदर कौन से थे आपके स्पोरोजिनस टिश्यूज थे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे, स्पोरोजिनस टिश्यूज, स्पोरोजिनस टिश्यूज, जिन्हें कौन सराउंड करके रखेगा, सराउंडेड बाय टेपिटम। ठीक है, टेपिटम। अब इसके बाद है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होगा, माइक्रो का मतलब वही मेल, स्पोरो का मतलब स्पोर, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस। यानी अब हम क्या बनाने वाले हैं, मेल का स्पोर बनाने वाले हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में लिख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम क्या बोल देंगे, एमएमसी या फिर पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल या फिर पीएमसी। कहां से बनेंगे, फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है वो एमएमसी और पीएमसी की तरह बिहेव करेगा, वहां से क्या बनेंगे, आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक, इसके अंदर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, जो एवरी स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, यानी हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ मेकिंग माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। तो हर एक जो स्पोरोजिनस टिश्यू है स्पोरेंजियम के अंदर, वो जो बैग था उसके अंदर, वो ही सारे के सारे, चाहे उनमें से कोई सा भी हो, वो क्या बना सकता है, आपका पोलन ग्रेन बना सकता है, या फिर हम माइक्रोस्पोर बोल सकते हैं, बना सकता है। ठीक है, उनमें से ऐसा कोई नहीं होगा कि भाई जो डिजेनरेट हो जाएगा, सारे के सारे क्या बनाएंगे, आपका पोलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है, या फिर माइक्रोस्पोर बोल सकते हो। तो आप एक बार इसे लिख लो, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो अब पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमने अभी डिटेल में लिख लिया उसे, अब समझते हैं स्ट्रक्चर वाइज। तो हमने देखा था जो आपका एक स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये होगा डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड एप्लॉइड आपको पता है। ठीक,
बताया था ना, जिसके अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा या फिर जिसके पास हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा वो होगा हैप्लॉइड, जिसके पास फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा डिप्लॉइड होगा। ठीक। और मियोसिस माइटोसिस, मियोसिस मतलब जो रिडक्शनल डिवीजन था, माइटोसिस मतलब जो एडिशनल डिवीजन था। मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर था वो हाफ हो जाएगा और माइटोसिस के अंदर सेम रहेगा। कहने का मतलब अगर यहाँ 46 क्रोमोसोम है और मैं इस सेल को डिवाइड कर रहा हूँ तो दो सेल हमें मिलेंगे, इसके अंदर भी 46 होगा, इसके अंदर भी 46 होगा। लेकिन यही अगर मियोसिस होता, सॉरी थोड़ा नीचे समझा दूँ, अगर 46 सेल है तो मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ माइटोसिस से, तो दोनों तरफ क्या मिलेगा 46 क्रोमोसोम। अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ मियोसिस से, तो मियोसिस से इधर 23 मिलेंगे, इधर 23 मिलेंगे, तो यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ नंबर सेम रहेगा। ठीक है, तो यही है मियोसिस और माइटोसिस, ये आगे काम आने वाले इसलिए बता रहा हूँ। तो जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज एमएमसी। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब किसी को तो मम्मी बनना पड़ेगा ना बच्चे करने के लिए, तो यहाँ पे जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो मदर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये क्या बन गया, एमएमसी। अभी ये क्या है, डिप्लॉइड है, इसके अंदर होगी मियोसिस, मियोसिस और मियोसिस हो गया, यहाँ से बन जाएगा आपके 4 सेल्स जिन्हें हम बोल देंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, और ये सब के सब हैप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस के बाद जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। ठीक, तो अब मियोसिस आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो अगर हम इसे खोल के देखें, वैसे लगेगी एक ही मियोसिस, पर हम इसे खोल के देखेंगे मियोसिस 1 में क्या हुआ, मियोसिस 2 में क्या हुआ। तो हमारे पास एक सेल था जो एमएमसी की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, इसके अंदर मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस एक ही लगेगी पर मियोसिस होती 2 है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, उसमें एक मियोसिस कंप्लीट होती है। तो हम इसे खोल के देख रहे हैं इसमें हुआ क्या, ये यहाँ तक बनने के लिए। ठीक है, तो मियोसिस बना, तो यहाँ से इस तरीके को कुछ सेल दिखेंगे हमें। ठीक है, इसे बोल लेंगे माइक्रोस्पोर डायड। ठीक, फिर इसके अंदर मियोसिस 2 होगी, यहाँ से बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक, जब एंथर का मैचुरेशन हुआ, अभी ये जुड़े हुए रहेंगे सारे के सारे, जब एंथर मैचुरेट करेगा, एंथर मैच्योर, तब ये सब के सब अलग हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे बने आपके पास माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, इसके बाद माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, पोलन ग्रेन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो होप करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत इजी है। तो पहला चैप्टर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 12th ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से नोट करना, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा रिवाइज करके बैठना पहले से ही, ताकि आपको अगली चीज़ें क्लियर होती चले।